नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विकास दिव्य कीर्ति ने यूपीएससी छात्रों की मौत पर तोड़ी चुप्पी, हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। दृष्टि आईएएस के संस्थापक और एमडी विकास दिव्य कीर्ति ने हाल ही में पुराने राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 यूपीएससी छात्रों की दर्दनाक मौत पर चुप्पी तोड़ी है। दिव्य कीर्ति ने आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में चरणमाला के रूप में लक्षित किया गया है। मुखर्जी नगर में स्थित उनके कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस समेत दिल्ली के 29 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को एमसीडी ने सील कर दिया था। ये कार्रवाई हाल ही में हुई त्रासदी के बाद की गई है, जिसमें 3 यूपीएससी छात्रों की मौत बेसमेंट में पानी भरने के कारण हुई है। एमसीडी ने ये कार्रवाई नागरिक निकाय के भवन कानूनों का उल्लंघन मानती हुई एक समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि भविष्य में वह किसी भी ऐसे बेसमेंट में काम नहीं करेंगे जो अनुमति प्राप्त न हो। उन्होंने कहा, हाल की घटना को देखते हुए हमें एहसास हुआ कि लापरवाही थी, हमें कभी ये ध्यान में नहीं आया। मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर हमें भविष्य में अनुमति मिलती है तो हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। दिव्य कीर्ति ने कहा कि उनके द्वारा किराए पर लिए गए भवनों में हमेशा फायर एग्जिस्ट होते हैं ताकि किसी भी स्थिति में छात्र और स्टाफ की जान को खतरा ना हो। उन्होंने कहा, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और 1.5 साल पहले एक डिवीजन हेड रैंक अधिकारी को भवन की सुरक्षा की देखभाल के लिए नियुक्त किया है। इस ग्रुप का काम 16 बिंदुओं की जांच करना है। उन्होंने दावा किया कि उनके सभी कोचिंग सेंटर्स में कम से कम 2 एग्जिस्ट होते हैं और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी एग्जिट्स होते हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि नई दिल्ली में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले, दिव्य कीर्ति ने कहा। उनकी अब तक चुप रहने के बारे में दिव्य कीर्ति ने कहा कि उनकी स्वभाव की बात है और वह बहुत व्यक्तिवादी नहीं है। उन्होंने कहा, 3 बच्चों की मौत हुई और ये दर्दनाक घटना है। पिछले 3 दिनों से जब भी मैं घर पर होता हूँ या सोने जाता हूँ, मुझे उन बच्चों की तस्वीरें याद आती हैं। छात्रों की जो भी शिकायतें हैं वह सही हैं। मैं आज कुछ छात्रों से मिला हूँ और दिल्ली एलजी से भी मुलाकात की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।